हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी डार्क अंडर आर्म्स की। बहुत से लोग हो सकते हैं जो डार्क अंडर आर्म्स या आर्मपिट्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो आज मैं उस बारे में कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये क्यों होता है एंड व्हाट ट्रीटमेंट्स कैन बी डन फॉर इट। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्क अंडर आर्म्स बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन होता है अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। तो ये जनरली ओबेसिटी या फिर डायबिटीज के वजह से हो सकता है। यहाँ पे स्पेशली ये होता है अंडर आर्म्स में, नेक के अराउंड आपको हो सकता है एंड ग्रोइन रीजन। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये गंदगी की वजह से है या फिर एरिया साफ नहीं करते इस वजह से होता है, बट दैट इज नॉट एट ऑल द रीजन। द मेन रीजन इज वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा थिक और डार्क हो जाती है क्योंकि वहाँ के पिगमेंट सेल्स जो स्किन के होते हैं वो ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसलिए आपकी स्किन वहाँ की थिक और डार्क हो जाती है। स्पेशली दो स्किन का जहाँ पे फ्रिक्शन होता है वहाँ पे ये होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सी बार तो ये अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स होता है एंड ये आप रेगुलरली शेव करते हैं जब, तो इस वजह से भी पिगमेंट सेल्स ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं एंड प्लकिंग भी अगर आप करते हैं फ्रीक्वेंटली तो इस वजह से भी ये हो सकता है। कुछ और मेडिकल कंडीशंस के वजह से हो सकता है, लाइक हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, लाइक पीसीओएस या पीसीओडी, कोई थायराइड डिसऑर्डर है, या फिर ओबेसिटी की वजह से भी होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी आपको डार्क अंडर आर्म्स हो सकते हैं एंड कोई रेस या फिर कभी कभी ये हेरिडिटरी भी होता है। तो ये कुछ रीजंस जिसकी वजह से ये हो सकता है। कोई रेगुलरली अगर कोई स्प्रेज यूज़ करते हैं, डीओ यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी कंटिन्यू अगर आपकी स्किन इरिटेट हो रही होगी तो इस वजह से भी आपको डार्क अंडर आर्म्स दिखते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले अगर आप शेव कर रहे हैं वहाँ पे, सो मेक श्योर यू यूज अ शेविंग फोम और अ गुड क्लेंजर। लगाने के बाद में यू कैन शेव एंड जैसे ही आप शेव करते हैं अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर, बिकॉज शेविंग से आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है। सो मॉइस्चराइजर हेल्प्स इन सूदिंग योर स्किन। तो आप ये कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज मेंटेन अ हेल्दी वेट। आप अपना वेट मेंटेन रखिए क्योंकि ओबेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट एंड मेन रीजन ऑफ डार्क अंडर आर्म्स। कुछ क्रीम्स आप ट्राई कर सकते हैं, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स आप ट्राई कर सकते हैं। हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डार्क स्पॉट्स। पिगमेंटेशन एंटी पिगमेंटेशन क्रीम्स जो होते हैं जो आपका पिगमेंट्स रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड हम पील्स भी करते हैं। तो व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर वो आपको ऐसे कुछ क्रीम्स एल्स आपको केमिकल पीलिंग्स या लेजर सजेस्ट करते हैं। तो केमिकल पीलिंग में बेसिकली वी डू ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड पील, दैट इज TCA पील्स एंड ग्लाइकोलिक एसिड पील्स। ये ज़्यादा हेल्पफुल हैं डार्क अंडर आर्म्स रिड्यूस करने के लिए। आप कुछ होम रेमेडीज में बेसन, हल्दी, इनका एक मिक्सचर बना के यू कैन अप्लाई। सो ये एक नेचुरल होम रेमेडी जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। एल्स मिल्क एंड टर्मरिक यू कैन अप्लाई अंडर आर्म्स में एज अ पैक आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेन आपको क्रीम्स की ज़रूरत होती है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें डार्क अंडर आर्म्स के बारे में। थैंक यू।